हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्यूनिंग ट्रेडर में। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट टाइम वीडियो में डिस्कस करा था, कब मंडे वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था। क्या डिस्कस करा था गाइस? जिन्होंने भी हमारी वीडियो देखी होगी उनको ये चीज़ याद होगी। हमने यही बताया था कि वेनेसडे के दिन अगर जब तक निफ्टी 20,241 के ऊपर पूरी तरीके से 241 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, हम मार्केट को लॉन्ग नहीं करेंगे, यही बोला था। और प्रॉपर आपको एक बात बताई थी क्या, कि ये जो एक लेवल लगा है रेजिस्टेंस, ये पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। यानी टू टू 20,200 के ऊपर मार्केट पूरी तरीके से निकलनी चाहिए। ठीक, तो हम 241 तक के क्या देखेंगे, टारगेट देखेंगे। लेकिन हुआ क्या मार्केट में, मार्केट ने सट से एक क्या दिया, गैप दिया। गैप कहाँ रिस्पेक्ट करा, 19,940 पे पहली कैंडल। उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट ने रिकवरी हमको दिखाई। यही मैंने आपसे बात कही थी कि इन केस अगर गैप डाउन ओपनिंग कहाँ पे हो सकती है, आपको दो लेवल भी बताए थे कि पहला तो ये हो सकता है जो हमारा ये 20,050 के पास सपोर्ट है, यहाँ हो सकता है। दूसरा क्या, 200 डेज के मेरे पास हो सकता है। और मैंने कहा था जहाँ पे भी इन दोनों पे हो वहाँ पे पहली चीज़ आप लॉन्ग करना, तो आपको एक शॉर्ट रिकवरी दिखेगी मार्केट में। तो ये देखो, ये रिकवरी दिखी। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि गाइस प्राइस एक्शन होने के बाद कैंडल ऊपर ब्रेक हो तो गैप फिल होते देखोगे। अब क्या यहाँ पर प्राइस एक्शन होकर इस लेवल पर मार्केट यहाँ पे अपसाइड निकली? नहीं निकली। जब ऊपर निकली ही नहीं तो क्या वहाँ गैप फिल होगा? नहीं होगा। यही चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि इस लेवल के ऊपर ऐसे यहाँ से निकलना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, तब तो हम यहाँ पर ऐसे मार्केट का गैप फिल होते देखेंगे, जो हमें देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भाई उसने प्राइस एक्शन के बाद ब्रेकआउट दिया ही नहीं। और वो क्या हुआ, फिर से नीचे ब्रेक कर दिया। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद रखना मेरी बात, नीचे की तरफ अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो कहाँ हमें नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा, 19,900 के पास, 19,868 के पास, यही आपको नीचे। तो जिसने भी सपोर्ट के बाद पुट ट्रेड किया उसको टारगेट अच्छे देखने को मिले, प्लस सपोर्ट पर जिसने अभी बाय करा उसको सपोर्ट पे अच्छे टारगेट देखने को मिले। ठीक, दूसरा चीज इसमें क्या हुआ गाइस, ओवरऑल समझो। आज हमारे जो हैवी वेटेज थे रिलायंस और एचडीएफसी, इन्होंने पूरी एक तरीके से क्रैशिंग दिखाई। क्रैशिंग क्या दिखाई, रिलायंस में किसी ने 1.82 करोड़ के शेयर बेचे, तो जाहिर सी बात है उस पर प्रेशर आना था, उसका प्रेशर आया। प्रेशर आया प्लस रिलायंस हमारे सपोर्ट एरिया में आ गया। ओवरऑल अभी भी हमारे सपोर्ट एरिया में आ गया, अच्छे पॉइंट पर है। एच डी एफ सी ऑल्सो इट्स गुड सपोर्ट ऑन इट्स करंट एरिया, दैट्स इज 1562। हाँ, 1562, मतलब ये बहुत बेस्ट एरिया था जहां पर एच डी एफ सी में क्या करने वाला था, बाय करने वाला था, लॉन्ग करने वाला था। तो ये अब जो लॉन्ग करने के लिए ये मार्केट को क्या दिखा सकते हैं, ऊपर अगेंस्ट रिकवरी दिखा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ रिमाइंडर रखनी है कि कल निफ्टी की है हमारे क्या, एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन मार्केट क्या करती है, बहुत फैक्चुलेट। तो कल देखिए क्या हो सकता है। हम लोग हर एक प्रिडिक्शन पे बात करेंगे, साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे, तो उसको समझिए। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद पहली ही कैंडल एकदम से नीचे आ जाए, कहाँ पे, 19,800 के पास, तो यहीं पर आप मेरे, या आपको अगर लगता है कि हम सही लेवल बताते हैं, तो आप यहाँ पर ही एक क्या लीजिए, कॉल लीजिए। इन द मनी या 19,900 की आउट ऑफ द मनी एक कॉल लीजिए, इन्हीं दोनों स्ट्राइक प्राइस पे 10 पॉइंट का एसएल लगाइए। क्योंकि इस लेवल पर आने के बाद मार्केट एक बाउंस बैक बहुत तेज दिखाएगी। क्यों दिखाएगी, इसका रीजन है एच डी एफ सी सपोर्ट से रिकवरी करेगा, प्लस रिलायंस अगेन बाउंस बैक करेगा, दोनों आज सपोर्ट पे। तो 19,800 के पास से मार्केट क्या करेगी, एक बाउंस बैक हमें दिखाएगी, और उसी बाउंस बैक में हमें प्रॉफिट बनाना है और क्या करना है, ओवरऑल एग्जिट करना है। नाउ सेकंड फेज क्या है कि गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन किस लेवल के पास, यही 19,800 के पास। तो 19,800 के पास अगर गैप डाउन होता है तो पहली कैंडल बनने दीजिए, या यहीं पर आप जैसे 10-20 पॉइंट का एसएल लगा लीजिए। क्योंकि ज़्यादा एसएल नहीं लगाना है, ज़्यादा एसएल का मतलब है कि अगर शार्प सेलिंग आई तो मार्केट और नीचे जा सकती है। और 19,800 का लेवल टूटने का मतलब है कि उसके बाद जो हमें नेक्स्ट टारगेट 19,744, 60 पॉइंट नीचे।
तो हमें रिस्क नहीं लेना है, बस ये समझ लीजिए। तो एक प्राइस एक्शन होने दीजिए, प्राइस एक्शन के बाद ये गैप फिल होते देखने को मिलेगा। ठीक, गैप फिल प्लस आप ट्रेलिंग करते रहिए, क्योंकि 200 डेज का जो ईएम है अभी ये फिलहाल हम इसके नीचे आ गए, और जब तक हम इसके ऊपर नहीं निकलते तब तक मार्केट में हमें एक अच्छा अप साइड ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। और जैसे हम इसके ऊपर निकलेंगे हमें फिर से एक बाउंस बैक मार्केट में देखने को मिलेगा, न्यू हाई कुछ बनते देखने को मिलेंगे। ठीक, दूसरा क्या, ये तो हो गया गैप डाउन पे सपोर्ट की बात। बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अभी आपके पास एक ऊपर गैप बच गया, जो आज आज ही के दिन हमारा बहुत बढ़िया गैप है, फिल नहीं हुआ है, और फिल होने से क्या हो गया, बच गया है। अब कहेंगे इतना बड़ा कौन लाइन लगाता भाई, मैं लगाता हूँ भाई, मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मुझे गैप याद रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो गैप में किसी भी लेवल से। अब मान लीजिए गैप ये है, गैप यहाँ से ऐसे फिल होगा तो पहले तो यहीं बाउंस बैक देखने को मिलेगा, फिर ये फिल होते हुए जाएगा दूसरी चीज़, फिर यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तो ये लेवल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, दो लेवल आपको होगा, एक सपोर्ट या सॉरी एक सपोर्ट ये, और सेकंड सपोर्ट 19,800, जो आपको रिमाइंड रखना है अपने चार्ट पे। नाउ नेक्स्ट वन थिंग इज दैट कि मार्केट गैप अप भी ओपनिंग कर सकती है। बहुत कंफर्मेशन की बात बता रहा हूँ गाइस, गैप अप ओपनिंग इसलिए क्योंकि सपोर्ट पे एक तरीके से सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग मिली है। ठीक है, और आप देख रहे हो यहाँ पे जो 7 कैंडल बनी है वो एक तरीके से क्या कर गई हैं, सब एक ही जोन में है। तो आपको अगर ये 1 आवर के चार्ट में आप देखोगे तो देखो दो डॉजी दिख रहे हैं, दिखे दो डॉजी, और डॉजी एक तरीके से रिवर्सल साइन होता है। अगर मार्केट यहाँ से रिकवरी कर गई तो अभी ये 100 डेज के ईएमए के पास है, ओवरऑल हमारे 100 डेज के ईएमए के पास 1 आवर के चार्ट में निफ्टी सस्टेन कर रहा है। आपको मैं दिखा देता हूँ, आई विल शो यू दैट आवर निफ्टी इज नियरेस्ट ऑन 100 डेज ईएमए chart. You can sorry for that, you can watch it, just give me a minute. ओके, देखिए 1 आवर के चार्ट में कहाँ पर, 1 आवर के चार्ट में वही 19,800 के पास, तो ये थोड़ा उससे ऊपर क्या कर रहा है, सब्सटेंस कर रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको दो लेवल बताए थे कि एक नीचे बाउंस बैक मारेगा तो कहाँ से हमें जाना है, यही चीज़ मैंने आपको बताई कि हमें मार्केट को यहाँ से लॉन्ग करना है। ये 1 आवर के अकॉर्डिंग स्कैल्पिंग ट्रेड हो जाएगी गाइस। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको जो बताई गई कि अब 100 डेज का हमारा एम है, हम यहाँ से थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं। आपको पता है क्योंकि 50 और 200 डेज के ईएमए पर हम इंटरडे में क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि मार्केट यहाँ से फिर से क्या हमें दिखा दे, गैप अप दिखा दे। तो आप ये समझिए गैप अप दिखा दे, और गैप अप के बाद अगर 200 डेज के ईएमए ये 970 के लेवल को ऑब्वियसली ऊपर क्रॉस करे, तो गाइस मत करो काम, एक दिन काम नहीं करोगे तो कुछ जाएगा नहीं, मत करो काम, मैं सीधे बता दे रहा हूँ। ये मुझको एरिया कुछ समझी में नहीं आ रहा, ट्रैप है, हंटिंग है, क्या ना कर दे, एक्सपायरी का दिन है, क्यों 200 डेज का ये मैं पता चला काटिस, और फिर क्या कर दी, गप से नीचे फंस जाओगे। ठीक है, अब क्या है कि कोई यहाँ से ऊपर ही ऊपर भागता चला जाए, तो जब ऐसी मार्केट हो तो मत करो काम। ठीक है, बिल्कुल मत करो, बचो उससे, पैसे बचाओ। दूसरा, अगर मार्केट यहाँ से लॉन्ग हो जाती है, ऐसे करके ऐसे चली जाती है, तो इस एरिया, ये जो आपको ये एक लेवल लगा है ये वाला 20,050 का, ये लेवल ब्रेक होने दीजिएगा गाइस प्रॉपर। 20, मैं तो कहूँगा 20,060 ब्रेक होने दीजिएगा, क्योंकि जब ये 20,060 का लेवल ब्रेक करेगा तो आपको फिर ये जो 80 पॉइंट देखने को मिलेंगे, ये बहुत सिक्योर मिलेंगे। कौन से, 20,060 से ये जो 20,135 तक है, ये पॉइंट आपको बहुत सिक्योर देखने को मिलेंगे। तो इस एरिया में प्लीज़ वर्क मत करिएगा, यहाँ पर कोई प्रिडिक्शन नहीं बताई जा सकती। मैं आपसे कह दूँ इसके ऊपर जाएगी, लॉन्ग चलती जाएगी, पता चला हंटिंग कराने का मूड और इसी के नीचे ऐसे कर दे ट्रैप और सारा दिन कर दे साइडवेज, आपके वेल्थ को खा जाए। हाँ, नेक्स्ट डे, अगले दिन न्यू एक्सपायरी में मार्केट फिर से रिकवरी दे दे, बट हंटिंग में प्लीज़ निफ्टी के साथ कोई छेड़खानी मत करिएगा गाइस प्लीज़। दूसरा, अब ऑप्शन चैनल एनालिसिस भी कर लेते हैं। यही ओवरऑल गाइस इसका पूरा सिनेरियो था बैंक निफ्टी निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का। बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन इसके बाद अभी बता दी जाएगी, आप वीडियो ट्रांसफर हो जाएगी, वीडियो टेलीग्राम चैनल पे भी हम पोस्ट कर देंगे, प्लस यूट्यूब पे आप वहाँ से देख लीजिएगा और लेवल आपको समझ में आ जाएंगे।
बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की। तो जस्ट देख लीजिए, जो आपको एक चीज बताएगी 20,050 के ऊपर, तो एक चीज समझिए आप, 20,000 के ऊपर निकलने का मतलब है हमारे ओवरऑल जो हमारे ये एफ आई डी आई हैं, प्लस हमारे इंटरडे प्लेयर जो 3 3 लाख की क्वांटिटी के साथ बैठे हैं, इनकी हंटिंग हो जाएगी। इनका स्टॉप लॉस उड़ेगा। इनका स्टॉप लॉस उड़ने का मतलब क्या है कि मार्केट ओवरऑल कहाँ पे आएगी। फिर मार्केट का देखिए 2050 के बाद 100, 100 भी कोई अच्छा, हाँ 100 के बाद जो एक गुड सपोर्ट मिल रहा है वो कहाँ 150 के नियरेस्ट मिल रहा है। तो ये सारे एरिया जो हैं 19,950 के ऊपर, ये ओवरऑल मार्केट को शॉर्ट रिकवरी दिखा रहे हैं। इसीलिए गैप अप की ओपनिंग में शॉर्ट करने के बारे में सोचिएगा, ना कि लॉन्ग करने के बारे में। दूसरी चीज, ऑप्शन चैन एनालिसिस भी गाइस 10 o'clock के बाद अपडेट होती है। तो जब तक अपडेटेशन में कुछ इसमें फेरबदल नहीं होता तब तक हम कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं। और आप एक चीज देखो, जो हमारा इधर कॉल राइटर है, अभी फिलहाल के पर्पस में वो कहाँ पे है, 19,900 के पास है। और मार्केट में आप देखो 19,900 का एक सपोर्ट जो फाइटिंग एरिया में देखने को मिल रहा है। अब मान लीजिए ये हंट होता है तो हमारे जो ये कॉल राइटर है ये कुछ तो असेंडिंग बढ़ेंगे, तो ये असेंडिंग बढ़ेंगे तो हमें नेक्स्ट जो बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है कहाँ मिल रहा है, 19,800। तो इसीलिए 800 इज अ मच बेटर सपोर्ट देन अदर। ठीक है, बीच में कोई काम नहीं करना, 19,800 पे काम करना है या 19,900 के ऊपर काम करना है, या फिर 20,050 के ऊपर काम करना है। क्यों, इनकी हंटिंग का मतलब है फिर मार्केट बहुत अच्छे से हंटिंग कराएगी इन सब की। या ये अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, भाई मान लीजिए 19,800 मार्केट आई, तो भाई ये इंट्राडे के दिन ये अपने प्रॉफिट को बुक ही करेंगे ना, लेके थोड़ी ना बैठे रहेंगे। ये अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग रिकवरी बनेगी मार्केट में, हमारे पुट राइडर एक्टिवेट होंगे। पुट राइडर एक्टिवेट होने का मतलब है मार्केट हमारे अप ट्रेंड को कंटिन्यूसली फॉलो करेगी। तो यही ओवरऑल गाइस निफ्टी का पूरा सिनेरियो था। एक्सपायरी का डे है, थोड़ा सोच समझ के प्रिडिक्शन करिएगा, लेवल प्रॉपर ब्रेक होने के बाद ही प्रिडिक्शन करिएगा, और अपने वेल्थ को बचाइएगा। थैंक्स अलॉट एंड हैव अ नाइस डे गाइस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में व्यू बताएं, जो लेवल आपको दिए जा रहे हैं वो आपको, आपने अगर हमारे पुराने मेंबर हैं तो आपने ऑफिशियली देखा होगा। बहरहाल जो अगर आप नए मेंबर हैं तो एक बार चेक करिए क्या प्रेडिक्शन आपको लगती है। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट, जो आपका कमेंट हमें भी थोड़ा सा इंस्पायर करता है कि हाँ हमारे प्यारे प्यारे ट्रेडर हमें व्यू कर रहे हैं, हमारे एनालिसिस समझ रहे हैं, और जो लोग इन लेवल के लिए आपसे रुपए लेते हैं उनसे क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं। थैंक्स अलॉट, हैव अ नाइस डे गाइस।